हिमाचल में क्या डबल इंजन की भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आएगी? क्या कांग्रेस अपना मिशन पूरा कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी करेगी लोगों को सरप्राइज? हिमाचल के चुनाव इस बार इसलिए भी रोचक होंगे क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से कौन सी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। चलिए जानते हैं जनता की राय। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। हम भारत देश की देवभूमि में हैं, हिमाचल प्रदेश, जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में चुनावों का शंखनाद बज चुका है और राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो चुकी है। हिमाचल की ठंड में अब पॉलिटिकल जो गर्मी आ गई है, उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। पॉलिटिकल राजनीतिक जो लोग हैं वो लोगों को कन्विंस करते हुए। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 3 पार्टियां मैदान में हैं। इससे पहले हमेशा यह होता आया है कि कभी कांग्रेस कभी भाजपा, लंबे समय तक ये चला है, लेकिन इस बार तीसरी पार्टी भी है और भाजपा लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार दोबारा आएगी। कांग्रेस ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए कि हम आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सरप्राइज करेंगे। लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका मिजाज है, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में क्या होगा। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत जी, आप लंबे समय से यहीं रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, अब काफ़ी चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में? देखो जी, 80% तो यही लगता है कि मिली जुली सरकार ही आएगी। अपनी मिली जुली कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ही आ सकती है। बाकी हर कांग्रेस वाले हैं, जो आप पार्टी वाले हैं, वो भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं। बाकी ये तो रिजल्ट के बाद ही पूरा पता लगता है क्या है, लेकिन जो देखने सुनने में आया, हर पार्टी जोर लगा रही है अपने अपने उसके ऊपर। तो आप शिमला में लंबे समय से रहे हैं अजीत जी, और एक बात आप भी जानते होंगे, एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप प्रदेश की राजधानी में हैं, देश की उस धरती पर हैं जिसे देवभूमि कहा जाता है। प्रदेश की राजधानी शिमला में यहाँ से सियासत जो है वो चलती है, पूरे प्रदेश तक जाती है। और एक चीज़ ये समझना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? आप प्रदेश के बारे में भली भांति जानते हैं। देखो जी, मुद्दे तो ये हैं कि काफ़ी मुद्दे हैं। टैक्स के मुद्दे हैं, जैसे गार्बेज का हमारा एक छोटा सा ही ले लो, हम माल रोड पे रहते हैं, माल रोड पे हमारी शॉप्स हैं, काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जो गार्बेज का मुद्दा है, बाकी टैक्स के मुद्दे हैं। और जो जो डबल इन्होंने 4 स्टोरी से 2.5 स्टोरी किया है ये मकान का, बिल्डिंग का, तो वो भी एक मुद्दे ही हैं। तो इसके लिए जो भी सरकार आती है, पहले तो बोलती है हम रिलीफ करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब आ जाती है तो उसके बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो हम तो काफ़ी समय से यही देखते आ रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरि प्रकाश। प्रकाश जी, मैं ये समझना चाहूँगा कि किस तरह जो है इस बार राजनीति रहेगी, क्योंकि इस बार जो है वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन की दोबारा वैसे ही सरकार आएगी, क्योंकि लंबे समय से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, वो हमेशा जाना जाता था कि कोई ना कोई एक पार्टी जो है वो अब रिप्लेस करेगी दूसरी पार्टी को। इस बार आम आदमी पार्टी भी है, हालांकि अभी बहुत लेट वो यहाँ पर चलना शुरू हुए हैं। क्या लगता है आपको? शिमला में तो विकास के नाम पर ही वोट पड़ेंगे, क्योंकि 70 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, शिमला में कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में हुआ है। और विकास को अगर हम मद्देनज़र देखें तो हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही लाएंगे दोबारा से। और क्या मुद्दे रहेंगे जो इस बार, आप डेवलपमेंट की बात करें तो क्या डेवलपमेंट रहेगी प्रदेश की, अगर हम पूरे बात करें तो? यहाँ टूरिज्म डेवलप होना चाहिए और टूरिज्म की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में आप देखो टूरिज्म डेवलप किया है, उन कंट्रीज ने बड़ा राइज किया है और उनको कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हिमाचल में भी टूरिज्म को डेवलप किया जाता है तो हिमाचल को सब तरह से सुविधा मिल जाएगी। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जो महिलाओं के मुद्दों पर अगर हम बात करें तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे युवा जो हैं इस बार काफ़ी 2 लाख के करीब युवा और जुड़ेंगे। तो आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक मुद्दा है और सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो भी एक मुद्दा है कि उसको सॉर्ट कर लिया जाएगा भाजपा की तरफ से? सरकारी कर्मचारियों को तो संतुष्ट आप कभी नहीं कर सकते मेरे विचार से, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार के नज़रिए से देखता हूँ। उनको तो जितनी फैसिलिटी दे लो उतनी कम है। तो और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, दुकानों में अब देख लो, दुकानों में अब कर्मचारी नहीं मिलते हैं।
इसका मतलब पब्लिक सेक्टर में तो काम मिल रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। तो व्यापारी खुश हैं हिमाचल हाँ, व्यापारी खुश है। तो हमने दो लोगों से बात की यहाँ पर, वो यही कह रहे हैं कि व्यापारी खुश है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी देखना ये है कि कितने लोग जो हैं वो किस पार्टी के तरफ जो है वो झुकाव होता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में इस बार तीसरी पार्टी भी है जिसे आम आदमी पार्टी कहा जाता है। अभी कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं हम क्या नाम है आपका? ऋषु। ऋषु जी, आप लंबे समय से यहाँ यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार हिमाचल मुद्दे प्रदेश? बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ एक तो सबसे मेजर ड्रॉबैक है जो है पार्किंग का। यहाँ पर कार पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है जी आज की डेट में। काफ़ी हमने ट्राई किया है, बहुत लोगों को बोला है कि यहाँ पे कार पार्किंग्स बनाओ, यूएस क्लब में बनाओ, नीचे कहीं भी बनाओ, बट कोई नहीं है जी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जी जो है, टैक्स का है जी मेन जो है, गार्बेज का है जो मेन है, काफ़ी चीज़ें हैं जी, एक चीज़ें नहीं है जी। तो इस बार आपको लग रहा है कि जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार दोबारा रिपीट होगी, या कांग्रेस ने बोर्ड लगा दिया कि हम लोग आ रहे हैं और उस पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरप्राइज देंगे, तो क्या लग रहा है इस बारी तो नेक टू नेक फाइट लग रही है जी जो है जी। हाँ जी, जो है अभी जो कांटे की जो टक्कर आज की है। डेट का जो सिनेरियो है वो यही बोलता है कि नेक टू नेक फाइट होगी इस बारी जो है। अजीत जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार तगड़ी फाइट है? देखो जी, जो देखने में आ रहा है, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोगों से सुनने में आ रहा है आम जनता से, आप तो खैर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन जो आपस में बात कर रहे हैं, फाइट तो कह रहे तगड़ी होगी जी। इसमें तो नेक टू नेक फाइट। अब ये तो अब क्या कह सकते हैं, चलो फिर भी ऋषु कुछ कह रहे हैं। इवन हमारी पब्लिक जो चाहती है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो दे शुड चेंज एवरी 5 years में जो है, तो वो होना चाहिए जी। वो चेंज हिमाचल में लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझ के वोट देते हैं। इस बार जो है अभी कांटे की टक्कर आपने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बार ऐसा, मतलब काफी लंबे समय तक तो ऐसा ही होता रहा कि कभी कांग्रेस कभी भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब काफ़ी टाइम से चल रहा है जी बीजेपी का, लेकिन अब इस बारी मुझे आई डोंट थिंक सो कि टफ है इस बारी। इंटरेस्टिंग तो ज़रूर होगा, क्योंकि एक नई पार्टी भी जैसे इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और विकास की सारी बातें कर रहे हैं। तो हर बंदा हर अपने पर्सपेक्टिव से जो भी किसी भी स्ट्रीम पे है, तो वो चाहता है कि हर एक उसमें विकास हो। पर मैं एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि सारे यहाँ पे जब भी चुनाव होते हैं कहीं पर भी, तो क्या रहता है कि ना सबको लोग एम्फसाइज करते हैं एम्प्लॉयमेंट पे कि हम ये देंगे वो देंगे, पर एज अ बिजनेसमैन मैं ये कहता हूँ कि हमारे को ना हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर पे रखा जाता है। हमारी कहीं पे कोई बात नहीं की जाती कि हमारे लिए क्या है यहाँ पे, है ना। बीइंग एज ए टैक्स पेयर, एक कोई सरकारी अफसर है, वो बैठा हुआ है, उसका एक अच्छा बैंक बैलेंस है, मतलब उसको सारी सुविधा है। एक सरकारी अफसर को क्या नहीं मिलता, घर से लेके मतलब उसकी जो डेली नीड्स है उसको सब दी जाती है उसको, ठीक है। जो अगर बात आती है हमारे पे, हमारे को होता है कि हमारे को डेली ब्रेड अर्न करनी है, हमारे को खानी है, ठीक है सर। पर जब जहाँ पे बात आती है रिलैक्सेशन की, तो वो रहती है सिर्फ बुक्स में। अगर हम बातें ये करें तो वो रहती है सिर्फ बुक्स में, कि हमारे कोई है ही नहीं। अगर हम सारे जो भी अगर देखें, कहीं भी किसी भी स्टेट में देखें, अगर हम बात किए जाए, तो जो बिजनेसमैन है उसके लिए कोई भी कोई भी जैसे कोई कंपनसेशन की बातें की जाए किसी चीज़ के लिए, कोई रिलैक्सेशन की बात की जाए, कोई उनको कि कोई भी सुविधा नहीं मिलती अगर आप देखा जाए तो। हर बात रहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम ये करेंगे, हम वो एज बीइंग हम एक टैक्स पेयर तो है ही हैं, देते हैं, टाइम से सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पर जहाँ पे हम एक किसान भी जाता है, जब किसान जाता है उसको भी एक सब्सिडी बड़ा कुछ मिलता है, ठीक है ना। पर बात करें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं ये बोलूँगा। तो हम हाँ इनसिक्योर फील करते हैं हम इस पर्सपेक्टिव में, और चेंज चाहते हैं सर। इसमें हम चेंज चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी एक प्रोमिनेंट मोड पे इसको भी देखा जाए कि भाई इसको एक वो क्योंकि हम भी कुछ दे रहे हैं, जब हम भी अपने देश को कुछ दे रहे हैं तो हम भी कुछ चाहेंगे कि हमारे को भी कुछ मिले सर। और एक ट्रूली एक एज अ इंडियन सिटीज़न, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा देश बढ़े, हमारी स्टेट बढ़े, आगे वो हो, पर उसके साथ भी हम भी अपना वो देखना चाहेंगे बीइंग एज अ पर्सनल। हम इस समय मॉल रोड पर हैं और हमारे साथ इस समय हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी है। इनसे बात करते हैं कि इनको अब आगामी चुनावों के बाद कैसी सरकार चाहिए। चुनावों का शंखनाद हो चुका है, कैसी सरकार मांगते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है और मैं जिला सिरमौर से हूँ और मैं यहाँ पे एक छात्र हूँ।
मैं चाहता हूँ कि हम युवा पीढ़ी जो है, इतना हिमाचल प्रदेश में इतना अच्छा शिक्षा की व्यवस्था है, हम चाहते हैं जिस प्रकार शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है उसी प्रकार हमें रोज़गार भी प्राप्त हो हर क्षेत्र में, हर चीज़ में, ताकि इस हिमाचल एक सुंदर सी पहाड़ी क्षेत्र में बसा ये शिमला और ये हिमाचल प्रदेश और अधिक फले फूले और यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर भारत के इस देश के भविष्य में क्या बोलते हैं योगदान दे अपना। अच्छा, आपको लगता है कि इस समय जो है अब वो रिवायती पार्टियां जो थी पहले, भाजपा और कांग्रेस, अब एक नई पार्टी भी आ गई है आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियों से अगर कोई भी सामने अगर परफॉर्मेंस कर, चाहे भाजपा दूसरी बार आती है या फिर कांग्रेस बदलाव कर देती है या फिर आम आदमी पार्टी थोड़ा बदलाव लेके आती है, तो आप इन सभी पार्टियों से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी तो चाहे जो मर्जी भी है, ऐसा नहीं है कि भाजपा की आज तक सरकार थी यहाँ पे तो भाजपा ने भी बहुत विकास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में टूरिज्म है यहाँ पे इतना अच्छा है, देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। शिक्षा है तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा अगर एक जो युवा पीढ़ी अगर अच्छे से शिक्षित होगी, उन्हें अच्छा ज्ञान होगा, उनके अंदर जो गुण होंगे, उनकी जो हेरिडिटी अच्छे से मतलब उनको ज्ञान होगा, उनका मार्गदर्शन होगा, तो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो हम भाजपा सरकार से यही चाहते हैं, या कोई भी दूसरी सरकार आए, कांग्रेस आए या आम आदमी पार्टी आए, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। और एक जो बच्चा होता है वो चाहे प्री प्राइमरी है या प्राइमरी का बच्चा है, वहाँ से लेकर बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अपना अहम ध्यान दे, क्योंकि अगर युवा शिक्षित होगा तभी देश का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की है कि युवा शिक्षित होगा तभी देश का विकास होगा। आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल, क्या कहेंगे? सर रोजगार मिलना चाहिए सर। रोजगार एक मेन मुद्दा है। हाँ जी, सामूहिक सबको मतलब सबका विकास होना चाहिए, सबका मतलब सभी वर्गों का, मतलब सभी। तो रोजगार इनके लिए मेन मुद्दा है। हमारे एक और जो साथी हैं वो भी यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विनोद है। मैं आप किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि अभी आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है प्रदेश में? सर हो तो क्या, विकास का वो है मेन मुद्दा होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है। सरकार कोई भी हो, जो भी हो, कोई विशेष ये करे, नौकरियों पे ध्यान दे। युवा बहुत बेरोजगारी में है, ज़्यादा तो क्या बोल सकते हैं। देश में देवभूमि के नाम से जाने जाने वाला हिमाचल प्रदेश अब बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हैं और चुनावों में जनता क्या चाहती है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार 2 लाख के करीब और युवा वोटर जुड़ गए हैं जो इस बार अपना पहली बार वोट कास्ट करेंगे। हम युवाओं से बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कैसी सरकार हो और उनकी मांग क्या है, वो किस तरह जो है वो चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके लिए काम करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हेमनाथ पांडे। हेमनाथ जी, कि जो अभी एकदम जो है रौनक बढ़ जाएगी, हर जगह अपने अपने कैंडिडेट लेकर पार्टियां उतरेंगी। आप युवा हैं, वोट करते हैं, युवा क्या चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के? युवा यही चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के कि हम बेरोजगार ना रहे। सबसे मेन मुद्दा जो हमारा है युवाओं का, वो बेरोजगार ना रहें। और दूसरा, युवा ये भी चाहते हैं किसानों को ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दें। ठीक है, जो भी सरकार की जो भी नीतियाँ, जो भी कार्यक्रम वो लागू करती हैं सरकार, उनको जल्दी से जल्द मतलब लोगों तक पहुँचाए और युवा को जल्द से जल्द आप बेरोजगार से छुटकारा पाए। तो हम यही, हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारी बेरोजगारी हटे और महंगाई थोड़ी कम हो। अच्छा, इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तीसरी पार्टी भी मैदान में है और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार है, दोबारा बनाएंगे सरकार। कांग्रेस कह रही है हम आ रहे हैं। आम आदमी की पार्टी, सर ये मैं तो जहाँ तक ये देवभूमि का सवाल है, देवभूमि किसानों की है और युवाओं की है। मेन यहाँ पे आम आदमी किसान जो है वो अपना, अच्छा है कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम बिजली फ्री देंगे या वो कुछ, लेकिन वो हमारे से दुगना लेंगे भी। मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं, आम आदमी के पक्ष में बिल्कुल नहीं। और बीजेपी की सरकार ये है कि उन्होंने जो नीतियाँ बनाई, कार्यक्रम बनाए, वो बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। और ऐसा तो है कि आपको सब पता है जो कार्यक्रम बनते हैं, वो नीतियाँ बनती हैं, उन्हें थोड़ा समय लगता है उठने में। ठीक है जी, बाकी उनकी नीतियाँ जो है वो बिल्कुल बढ़िया है। और कांग्रेस सरकार की जब जो बात कहूँ मैं, अब ये तो कांग्रेस सरकार पक्ष विपक्ष में तो वार्तालाप होता रहता है। ठीक है सर, उनमें से पक्ष विपक्ष में संवाद होता रहता है। अब ये बाकी ये बताएंगे, कुछ कई जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट्स भी लूज रहे। और तो क्या देख के चुनाव करेंगे? क्या कैंडिडेट देख के करेंगे या पार्टी देख के, या उनकी नीतियाँ? उनकी नीतियाँ और कार्यक्रम। ठीक है, वैसे अभी हाँ जी, वैसे सर 5 साल में जो सरकार ने कार्य किए हैं,
अच्छे कार्य किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टाइम बाद बीजेपी सरकार आई है और उनको थोड़ा अगर उनको और एग्रेसिव किया जाए तो आगे पॉजिटिव चलेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिनेश कुमार, मैं सिरमौर से हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के काम से बहुत खुश हूँ, पर्सन हूँ। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना कांग्रेस जो है 70 साल तक नहीं कर पाई। क्या नाम है आपका? विक्रांत। विक्रांत, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जो सरकार जो भी है वो सोशल और इकोनॉमिक रूप से स्टेट को आगे ले जाए। सो एज यू सी इन द लास्ट 5 इयर्स जो भी कमीशंस हुए जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज थी वो उनमें 2 या 3 साल का टाइम लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि बच्चे बहुत स्ट्रेस हुए, इवन कई सुसाइड्स हुए। कहने का मतलब ये है जो संस्थाएं हैं वो सही तरह से काम करे, जो हमारे युवा है, जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जो पढ़ाई है वो यूटिलाइज की जाए ताकि स्टेट में उसका इम्पैक्ट हो, रादर देन की बस बातें हो, उससे कुछ ज़मीन पे कार्य हो। बाकी इसके साथ ही जो हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्यों में है, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मुद्दा है हिमाचल में मेन मुद्दा ग्रामीण परिप्रेक्ष्यों में सड़कें रहनी चाहिए। और क्या युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? युवाओं के मुद्दे तो ये है कि जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वो स्पेसिफिक रीजंस में है। आपका जैसे सोलन हो गया, जो ऊना हो गया, हम चाहते हैं कि ये जो अपर हिमाचल के एरियाज़ है वहाँ पर भी फैक्ट्रीज सेटअप हो, ऐसी फैक्ट्रीज हो जो वहाँ पर जैसे सेब है कि सेब की वाइन फैक्ट्री हो, मतलब रोज़गार मिले। हिमाचल में आप देखिए अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको स्पेसिफिक 3-4 जिलों में रहना पड़ेगा। ऐसा हो कि कुल्लू मनाली जो है वहाँ पर टूरिज्म ना हो, उसके साथ वहाँ पर जो इंजीनियर्स है उनको वहाँ रोज़गार मिल पाए। धर्मशाला में कोई फैक्ट्रीज हो, शिमला में देखिए, मतलब इंडस्ट्रियल ये भी होना चाहिए, हब बनना चाहिए हिमाचल में हर जगह, और ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो सस्टेन होने वाली हो, ऐसा ना कि पॉल्यूशन करे। ये एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना जरूरी है, लोगों का भी ध्यान रखा जाए। तो तमाम लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैं, युवा हैं। एक तस्वीर इनकी दिखा दीजिए। ये अपने लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये युवा यहाँ पर आए हैं, अलग अलग एरिया से ये लोग आए हुए हैं। विक्रांत, आपको क्या लगता है कि इस बार तीसरी पार्टी भी है मैदान में, तो कुछ चेंज आएगा? क्योंकि पहले एक रिवाज सा शुरू हुआ था कि भाजपा फिर कांग्रेस फिर भाजपा, ऐसा चलता था कि एक तरफ भाजपा एक तरफ कांग्रेस, 5 साल वो 5 साल ये। आप सही कह रहे हैं, तीसरी पार्टी आई थी आज से 1-2 महीने पहले तो वो काफ़ी एक्टिव थे, पर जब से वहाँ पर उनके जो सत्येंद्र जैन जी जो उनके अध्यक्ष थे, जब से उन पे वो रेडें पड़ी और जब उन पे केसेस, उसके बाद वो डंप है। अभी आप कोई मजबूत विकल्प नहीं है, वो आ रहा है, हो सकता है 5-10 सालों में वो विकल्प बने, पर अभी तक जो आपकी नीतियां हैं, मुझे वो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो ज़मीन यहाँ की है, यहाँ के मुद्दे दिल्ली की तरह नहीं है, यहाँ के मुद्दे पहाड़ी राज्य के मुद्दे अलग है, उस तरह की इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, हो सकता है 1 या 2 सीटें ये लाए, पर अभी इसको तीसरा विकल्प कहना, इसे अन्य पार्टियों में रखा जा सकता है। जल्दबाजी हो जाएगी, जल्दबाजी होगी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में। हिमाचल की राजनीति बहुत स्लो है, काफ़ी मज़े से कार्य करती है, क्योंकि उनके मुद्दे हैं। कनेक्टिविटी का मुद्दा तो है ही नहीं, रोडों की बात वो नहीं करते और शिक्षा की बात वो करते हैं। आपको बता दें, वो कहते हैं कि हम शिक्षा लाएंगे। हिमाचल काफ़ी, आप देखिए यहाँ का जो रीजन है, जियोग्राफिक ट्रेन काफ़ी टफ है। आप देखिए स्कूल्स आज हिमाचल के हर क्षेत्र में, वो कह रहे हैं कि हम इसे बहुत बढ़ाएंगे, ये एकदम से नहीं हो सकता। दिल्ली के कुछ अलग मापदंड है, तो कहने का मतलब ये है कि आए वेलकम है, पर अभी जल्दबाजी हो कहना कि वो यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, पढ़ाई में ज़्यादा रहते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन ठाकुर। आर्यन जी, ठाकुर साहब, क्या कहेंगे, इस बार चुनावी माहौल गर्म हो गया है? चुनाव तो बदलाव होना चाहिए। वैसे विकल्प में क्या देख रहे हैं? तीसरी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी, जयराम सरकार, मुझे कांग्रेस इस बार आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस कम से कम वो झूठे वादे तो नहीं करते हैं, वादे अपने पूरे करते हैं, वादे झूठे नहीं करते। चलिए, इनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस इनके लिए है, बाकी लोग अलग अलग विचार दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप यहीं से हैं? इंद्रेश ठाकुर। ठाकुर साहब, बताएं कि किस तरह आप लग रहा है, क्या मांगे हैं सरकार से, क्या मुद्दे होने चाहिए, और इस बार क्या लग रहा है कौन सी सरकार ने इन 5 सालों में बखूबी अपने वादे निभाए हैं और सरकार बहुमत से रिपीट हो रही है। चाहे आप एम्स देख लो, इतना बड़ा हॉस्पिटल प्रदेश में मिलना जो कि चंडीगढ़ में भी नहीं है, हिमाचल में मिल रहा है। और देखिए अभी बल्क ड्रग फार्मा वो पार्क, उसका उद्घाटन हुआ है। हिम केयर योजना ले लो, शगुन योजना ले लो। पहले होता था जब आदमी बीमार होता तो घर से सोच करता था कि मैं तो लोन लेना पड़ेगा, बीमार हो जाऊंगा, मैं कैसे इतना। अब देखिए कार्ड बना है, आप उसमें हॉस्पिटल जाइए और आपका 5 लाख फ्री इलाज है। तो ये मतलब 5 साल में बीजेपी की जो मतलब धरातल पे योजना है जिससे आम लोगों को फायदा हुआ है, तो यहाँ पे बीजेपी फिर से एक बार रिपीट कर रही है। तो ठाकुर साहब, आपको लगता है कि काम हुआ है और डबल इंजन की सरकार दोबारा आनी चाहिए? बिल्कुल काम हुआ है, इनका है। मानना है। क्या नाम है आपका? सर प्रशांत ठाकुर। ठाकुर साहब, प्रशांत जी, क्या कहेंगे? आप जो चीजें हैं निकल के आ रही हैं मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कोई भी आए, एक कार्य जरूर करिए, हर गांव में, हर शहर में ग्राउंड का जरूर बनवाइए, ग्राउंड जरूर निर्माण करवाइए, क्योंकि ये ग्राउंड ना होने के कारण
बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी यूथ को। ऐसे तो बड़े यूथ करते हैं सारे। आपने देखा होगा जहाँ पर भी ग्राउंडों का निर्माण है उस एरिया के जो बच्चे होते हैं वो नशे की तरफ नहीं जाते। खेल कूद की बात कर रहे हैं। खेल कूद नहीं, ये एक नशे से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। यदि किसी एरिया में ग्राउंड होगा तो बच्चे शाम के समय वहाँ ग्राउंड खेलने जाएंगे। यदि ग्राउंड नहीं है, आज आपको पता ही है युवा में बहुत ही एग्रेशन होता है, अब कहीं ना कहीं तो एग्रेशन खर्च करेंगे और चले जाएंगे नशे की ओर। मैं आपके चैनल से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कृपया करके हमारे हर एक गांव मोहल्ले में एक ग्राउंड का आविष्कार कीजिए, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और ड्रग ने भी हिट किया है हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। आपको तो पता है हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, हर गांव हर शहर में ग्राउंड नहीं है। यदि हर गांव हर शहर में ग्राउंड होंगे तो बच्चे यूथ नशे की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। प्रशांत ने एक बात उठाई है कि यहाँ पर हिट किया है ड्रग्स ने भी, ये बात पहले भी निकल के आई थी कि नशा जो है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है। एक बड़ी बात कही है कि युवाओं को दूर रखिए, उनके लिए खेल कूद जो है उन खेल कूद में उनको लगाइए, ग्राउंड्स बनवाइए जहाँ पर कि वो खेल कूद में इन्वॉल्व हों और नशे से दूर रहें। और एक बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का वो निकल के सामने आया, युवाओं ने इस बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार रहे प्रदेश के लिए सोचे, युवाओं के लिए सोचे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो चुनाव है अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, युवाओं की आ रही है। कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई भाजपा की बात करता है, कोई आम आदमी पार्टी को एक विकल्प मानता है और कोई नहीं भी मानता। लेकिन इस बार तीसरी पार्टी मैदान में है और जो रिवाज चल रहा था कि एक तरफ कभी भाजपा आती थी, कभी जो है वो कांग्रेस पार्टी आती थी, तो इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार रिपीट करेगी। कांग्रेस ये कह रही है कि हम उसको टूटने नहीं देंगे, जो एक रिवाज चल रहा था हम आ रहे हैं। और इधर जो है आम आदमी पार्टी के लोग वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार सरप्राइज देंगे, सभी लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। हम इस समय रिज मैदान में हैं, शिमला का रिज मैदान, जहां कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सियासत यहीं से शुरू होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का चुनाव रहेगा। क्या नाम है आपका? सुरजीत ठाकुर नाम है मेरा। सुरजीत जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार क्या चुनाव कुछ अलग होगा? नहीं, बिल्कुल, हम इस बार ही रिवाज बदल रहे हैं हिमाचल प्रदेश का और हम सरकार को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। भाजपा सरकार रिपीट हो रही है। कांग्रेस ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं कि हम आ रहे हैं। नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअल क्या है कि बीजेपी जो सरकार है वो हमारे ड्रीम पूरे करती है। जो भी हमारे देश के प्रदेश के ड्रीम थे वो सारे पूरे हुए, इसलिए ये ड्रीम पूरे करने वाली पार्टी है। इसको हम दोबारा सत्ता में लाएंगे और कमल खिलाएंगे। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या मुद्दे रहे? मुद्दे देखिए जो आज तक थे हमारे, जैसे एक हमारी बहुत बड़ी मांग थी हाटी क्षेत्र की, 55 सालों से मांग थी, और गिरिपार सिरमौर की मांग थी हमारी, तो 55 साल से लंबी थी और हमारी उस मांग को पूरा किया गया है अभी। और फिर हम जैसे हमारी 370 होगी वो भी हटी है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो जितने भी हमारे ड्रीम थे वो सारे पूरे हुए, इसलिए हम भाजपा को ही लाएंगे दोबारा। ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश में क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हो या क्या मुद्दे जो है? डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमारी हिमाचल में गांव-गांव तक सड़कों का जो जाल बिछा है वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही ज़्यादातर बिछा है। तो आज की डेट में कोई भी गांव ऐसा नहीं जो सड़क से वंचित है। तो रिज मैदान से आप सुन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं हम लोग। क्या मुद्दे रहे और क्या आप चाहते हैं कि अब क्या होगा आगे? इस बार रिवाज बदलेगा? सर ज़रूर रिवाज बदलेगा। इस बार जो हमारे मुद्दे थे, एक तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था 55 साल से जो लंबी था हाटी वाला, जैसे हम बेसिक सिरमौर से आते हैं, तो वो भी हमारा पूरा हुआ है। ये भी हमें बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे लिए ना। और दूसरी बात है स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की जहाँ भी स्वास्थ्य की है वो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं रखी है। और सड़कों की बात करें, सड़कों भी बड़ी अच्छी की है। और हमारे शिक्षा क्षेत्र की बात करें, उसके लिए भी काफ़ी सारा इस सरकार ने बजट दिया है, कोई कमी नहीं, पेंशन वालों को पेंशन दी है। और स्वास्थ्य में जो हमारी 5 लाख की जो स्कीम दी है यहाँ हिमाचल सरकार ने, हिम केयर बोलते हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ आम आदमी के लिए उसकी सहायता मिल रही है। तो हमें तो ये बेहद खुशी है कि भी हिमाचल सरकार जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आने वाले समय भी अच्छा कार्य करेंगे। और आगे भी हम चाहते हैं कि हिमाचल में बीजेपी सरकार बने। आपका पूरा नाम क्या है? चंद्रमणि भारद्वाज। चंद्रमणि जी, एक चीज़ बताइए कि इस बार तीसरी पार्टी भी मैदान में है,
तो क्या वो फर्क डालेगी कुछ? बिल्कुल ज़रूर है। हमारी तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस बार मतलब अपना पाँव पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उतना अभी अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक आधे अगर मिल भी गया, एक आधी सीट ज़्यादा रुझान नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी ही ज़्यादा बढ़त रहेंगे। ये क्या नाम है सर आपका? आशु चौहान। आशु चौहान जी, कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को? इस चुनाव को तो बस सिंपल तरीका है, इस बारी रिवाज बदलेगा और बीजेपी की सरकार आएगी। काम इतने ज़्यादा हुए नहीं और पक्का इस बारी बीजेपी हमारी रिपीट करेगी दोबारा। क्या नाम है सर आपका? जी सुरेश ठाकुर। सुरेश ठाकुर जी, कैसा लग रहा है इस बार चुनाव कैसा होगा? कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा जागा आपका? जी इस बार ही सर इंटरेस्ट ज़्यादा है, भाजपा के समर्थन में लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। उनकी रैलियां देख लो, आप आकलन कर लो। तो ये क्या मोदी फैक्टर रहेगा? मोदी नहीं, यहाँ स्थानीय नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जी। मोदी का फैक्टर भी रहेगा। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो यहाँ के सीएम ने बिल्कुल धरातल पर उतारी है जी, और यहाँ बहुत अच्छा रहेगा जी। पर कुछ युवा मुद्दा उठा रहे हैं कि बेरोजगारी देखना चाहिए और शिक्षा के लिए बहुत सारी। बेरोजगारी का तो पूरे देश में होता है। आप बर्ड का आंकड़ा देख लो जी तो बर्ड में ही बेरोजगारी का, उससे तुलना में आप देखेंगे तो भारत उसमें आगे है जी। क्या नाम है सर आपका? मैं नीटू चौहान है। चौहान साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इस बारी काम बहुत अच्छे हुए हैं। शिमला शहर की बात करें या हिमाचल, पूरे हिमाचल में बहुत अच्छे। सबसे बड़ी बात तो है कि जो हमारा एक हाटी का मुद्दा था 55 साल से लटका हुआ था, वो कांग्रेस के पक्ष में रहा। कांग्रेस में उसमें हमारे सेंटर में रही और हमारे हिमाचल में भी रही, तो वो मुद्दा हमारा सॉल्व नहीं। सबसे बड़ी सौगात हमको मिली है तो हाटी की मिली है, उसके प्रति हम एक तरफा वोट करेंगे और भाजपा को दोबारा जिताएंगे। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या बोलेंगे? सर बीजेपी इस बार डेफिनेट है। कांग्रेस के पास कोई मतलब इलेक्शन लड़ने का कोई क्या प्रोविजन नहीं है। ओपीएस पे इलेक्शन लड़ रहे हो तो ओपीएस पे बाकी क्या होगा? ओपीएस पे सरकार कर्ज में ही डूबेगी। ओपीएस अगर ओपीएस देने लगी ना तो कर्ज में ही डूबेगी ओपीएस। तो एक मुद्दा जो कांग्रेस सरकार बना रही थी ओपीएस, उसको ये लोग मानते हैं कि वो और कर्ज बढ़ाएगा राज्य सरकार पर, और उसको ये मुद्दा बनाकर जब जाएंगे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो जब मुद्दा बनाकर कांग्रेस आएगी तो उस पर कोई सफलता उनको मिलने वाली नहीं है। इसके साथ ही कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम नेगी। विक्रम जी, क्या लगता है आपको इस बार चुनावी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है आपकी हिमाचल की ठंड में? तो चुनावी गर्मी तो बढ़ गई, लेकिन बीजेपी का जो है ना वो एज ही रहेगा, क्योंकि इतने अच्छे काम हुए जी। यहाँ पे शिमला में भी देख लो जी, स्मार्ट सिटी में इतने काम, इतना बजट आया। सेंटर और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर गवर्नमेंट गलती से कांग्रेस की आ गई तो इसका डिसएडवांटेज ही रहेगा हिमाचल को। नहीं तो आपने सुना, अच्छे हुए ऑलमोस्ट। तो आपने सुना कि रिज मैदान से कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो दोबारा रिपीट होगी। यही दावा डबल इंजन की सरकार भी कर रही है। हम जब जो अलग हिस्सों में थे, हिमाचल प्रदेश के और शिमला के अलग अलग हिस्सों में हमने बात की, तो अलग अलग जो है विचारधाराएं लोगों की हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ युवा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है वो काफ़ी कुछ सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। वो बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस जो दावे कर रही है कि हम आ रहे हैं, उसको लेकर भी इतनी जो है वो विचारधाराएं सामने आई हैं कि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी आएगी। अभी एक पार्टी नई जो उतरी है वो क्या करके दिखाएगी, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी जो नई मैदान में हिमाचल प्रदेश में आई है, उसका ये कहना है कि वो 60 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगी। लेकिन बीजेपी की जो नेता है वो कह रहे हैं कि 50+ सीटें ले जाएंगे और सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम आने के लिए तैयार बैठे हैं और अब हमारी बारी है। तो अब देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जो है वो मुद्दे कितना ज़्यादा गर्माते हैं, सरकार का काम कितना सामने आता है, और जो नई पार्टी आई है उसको क्या ऑप्शन मानते हैं लोग कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, रिज, शिमला, हिमाचल प्रदेश।